दोस्तों, मेरी बात को समझना। कितने भी हमारे कश्मीर के अंदर यूट्यूबर्स हैं ना, उनको ऐसे हार्ट को हो रहा है जब कोई अनफॉलो कर रहा है या अनसब्सक्राइब कर रहा है। तो मैं इस बहन को सलाम करता हूं जो आज की टाइम पे फलस्तीन के सपोर्ट में आके ये चीज कह रहा है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है फलस्तीन को तो मुझे फॉलो ना करे, अनफॉलो करना स्टार्ट करे। ये इस बहन का वर्ड है, ठीक है। इसको कहते हैं निडरपन, इसको कहते हैं मुसलमान। ना कि इसको ये परेशानी नहीं है कि नहीं फॉलोवर बढ़ जाएंगे, पैसे आएगा, है ना। आप लोगों की हार्ट ऐसा हो जाएगा अगर एक फॉलोवर उतरेगा। डरना नहीं होता है। मैं जाती तौर कभी भी भीख नहीं मांगा हूं फॉलोवर्स के लिए, तो इसलिए मेरा इत्तेफाक मिला इस बहन से। मैं इस बहन को सलाम करता हूं, इस जज्बे को और इसकी हिम्मत को। और देख लीजिएगा आप लोग भी, अगर नहीं देखा है ना, ये दिमाग की कुन चाबी जो है ना खोल दीजिएगा, देख लो क्या है रियलिटी। यार इससे कुछ नहीं होता है, ये पोस्ट चढ़ाने से, स्टोरीज चढ़ाने से। अब क्या होगा हमारे बाइकआउट करने से? हाँ ये बोल वह क्या इस्तेमाल बिचारे ने हमसे जन करो सुन खबर क्या तौर इस खालोक हुई है सान बाइकआउट से क्या गन अन्न ये चीज पत दुनिया खेवा यम चीज। हकीकत ये नहीं है कि आप ये मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। हकीकत ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हकीकत ये है कि जिन ब्रांड्स की आदत लग चुकी है, हम उन जैकेट्स से, उन बर्गर्स को, उन कॉफीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम क्या उनकी बात करेंगे। अफसोस की बात यह है कि अगर एक कश्मीरी भी ऐसी बात कर रहा है ना, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आवाज उठाने से क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि हम क्यों फिर इन मसले मसाइलों पे आवाज उठाते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, फलाना फिस्ताना, बात करने से तो कुछ नहीं होता ना, पोस्ट शेयर करने से कुछ नहीं होता। हम क्यों ये डेज मनाते हैं? हमारा एक एनवायरनमेंट डे मनाने से उस दिन से एनवायरनमेंट अच्छा हो जाना शुरू हो जाता है क्या? नहीं, हम दिन में एनवायरनमेंट डे की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते, शाम को उसी डल में फिर कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन होता बस ये है, जब एक एक कोने से आवाज उठेगी ना इस जुल्म को लेके, तभी ये मजमा बड़ा बनेगा, तभी ये जलसे की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचेगी, और खासकर उन बेहिस लोगों तक जिनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये जंग अब दो मुल्कों की नहीं है, ये जंग हक और बातिल की है अब। और ये वक्त है जिससे मालूम होगा कि कौन हक के साथ है और कौन बातिल के साथ है। माफ कीजिएगा अगर मेरी तल्ख कलामी की वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, मैं माफी मांगती हूँ उस चीज के लिए। मगर अगर तु यह हेको करित कहीं ते, इसमें हेको कहीं ते करित, अगर नहीं मैं इस अख पोस्ट हेको न शेयर करित कहीं ते, इस मामूली बाइकआउट हेको न करित यमन प्रोडक्टन, फिर मेहरबानी करके इतना करें कि मुझे अनफॉलो करना शुरू करें, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं, बस मुझे सुकून मिलेगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ लड़ने निकलो, लड़ने नहीं निकल सकते तो आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठा सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो दिलों में वो जज्बा रखो। लेकिन हम क्या जज्बा रखेंगे? सही बात है, कुछ नहीं होगा। हम जैसे बेहिस लोगों की आवाज उठाने से तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर आना नहीं चाहते हैं।